नमस्कार वर्गो यानी कि कन्या राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। सॉरी गाइस अगर आपको मेरी आवाज़ थोड़ी धीमी लग रही होगी, माई थ्रोट इज़ कम्प्लीटली ब्लॉक्ड बट मेरे को बहुत रिक्वेस्ट आ रहा था, मैम आखिरी महीना है, प्लीज़ मेक द वीडियोज़ फास्ट। तो हो सके तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है आप लोगों के लिए वीडियो टाइम टू टाइम देने की, एंड आगे भी करती रहूँगी। आप सबका आशीर्वाद चाहिए मुझे। प्लीज़ मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, एंड चैनल को प्लीज़ 10,000 करिए, बिकॉज आई रियली वॉन्ट योर ऑल सपोर्ट। ये सपोर्ट से ही मैं एक्चुअली वीडियोज़ बना पा रही हूँ। तबीयत ख़राब में भी आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू द बेस्ट थिंग दैट आई कैन। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। वर्गो की रीडिंग थोड़ी सी लेट आ रही है दिसंबर की, बट इट्स लाइक चलिए देखते हैं वर्गोस आपकी इस दिसंबर में हेल्थ कैसे रहने वाला है। तो चलिए, चैनल पे न्यू है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं, बट दिसंबर में आई एम नॉट टेकिंग एनी पर्सनल रीडिंग्स। जनवरी से आई विल बी टेकिंग अगेन, सो दिसंबर का महीना में रीडिंग्स नहीं लूँगी पर्सनली, ठीक है। तो इसलिए आप लोग मुझे जनवरी से कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए, बिकॉज ऑलरेडी दिसंबर में काफ़ी रीडिंग्स लाइंड अप है। ओके, तो चलिए देखते हैं वर्गो यानी कि कन्या राशि, आपका हेल्थ दिसंबर के महीने में कैसा रहने वाला है। ओके, एंजल्स प्लीज़ बताइए वर्गो यानी कि कन्या राशि का हेल्थ दिसंबर के महीने में कैसा रहेगा। वर्गो यानी कि कन्या राशि का हेल्थ दिसंबर के महीने में एंजल्स कैसा रहने वाला है। Four of Cups, Three of Wands, the Strength, King of Wands, and Eight of Cups. Oh, Three of Swords and the bottom of the deck. Okay, I don't like this card. Anyways, okay, let's begin. ओके, सो कन्या राशि हेल्थ वाइज जो मुझे देख पा रही हूँ दैट काफ़ी हिम्मत रखी होगी आपने। ओवरऑल आपका महीना सही रहेगा, लाइक पूरा दिसंबर का महीना यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, बिकॉज अभी यू आर टेकिंग लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, बहुत हिम्मत आपकी बढ़ रही है, यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ, एंड आई थिंक यू आर प्लानिंग ऑल्सो समथिंग, बिकॉज यू आर नॉट हैप्पी विथ योर हेल्थ। मुझे ऐसा लग रहा है आप अपने हेल्थ को लेके काफ़ी कंसर्न शो कर रहे हैं, जबकि आपकी हेल्थ में कंसर्न वाली कोई चीज़ें नहीं है, बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग योर हार्ट। तो हार्ट को लेके आपको बहुत ध्यान रखना है। तो अगर आप हार्ट से रिलेटेड कुछ चीज़ों में डील कर रहे हैं, देन आई मस्ट से दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर हार्ट, बिकॉज हार्ट पैल्पिटेशंस आई कैन सी, हार्ट सर्जरीज आई कैन सी, नॉट फॉर एवरी वन ऑफ कोर्स, but I can see lot of surgeries, lot of heart palpitation, lot of heart issues, so you have to take care of your heart. कोलेस्ट्रॉल, अगर कुछ लोगों को कोलेस्ट्रॉल है, यू हैव टू बी वेरी वेरी एक्स्ट्रा केयरफुल इन द मंथ ऑफ दिसंबर। ऑयली फूड थोड़ा कम खाइए, बाहर का खाना थोड़ा कम खाइए। ऑल्सो ब्रेन फॉग थोड़ा दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है आप लोग में से काफ़ी लोग ब्रेन फॉग, जैसे हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं तो ब्रेन फॉग कैन बी द रीज़न, ब्रेन फॉग हो सकता है। ओके, एंड ऑल्सो जो लोग बहुत टाइम से एंगर मैनेजमेंट, आई रियली सी दिस, दिसंबर का महीना बहुत ज़्यादा एंगर मैनेजमेंट करना ज़रूरी है वर्गोस आपको, बिकॉज बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा दिसंबर के पूरे महीने में, आपको बहुत गुस्सा आने वाला है। व्हाट आई फील कि आपका हेल्थ में थोड़ा सा यहाँ पे केतु की दशा भी है, सो यू हैव टू बी वेरी एक्स्ट्रा केयरफुल, ओके, बिकॉज नेक्स्ट ईयर स्टार्टिंग विथ शनि देवता जी, तो आपको अच्छा कर्मा करना है। आपके हेल्थ में कुछ कार्मिक चैलेंजेस अभी आ रहे हैं, आने वाले हैं, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। एंड सबसे पहले ओवर थिंकिंग नहीं करना है कोई भी चीज़ को लेकर, अगर वो हेल्थ को लेके है या रिलेशनशिप्स को लेके, ओवर थिंक नहीं करना है, जो भी चल रहा है जस्ट गो विद द फ्लो, ठीक है। ऑल्सो आई फील कि थोड़ा सा ना यू नीड केयर, मतलब अगर कोई आपको हेल्प करना चाहता है ना, उनको करने दीजिए। लाइक आई नो वर्गोस का ये नेचर होता है कि मेरे को सब काम अकेले करना है, मैं आई कैन डू एवरीथिंग, आई एम द बॉस, बट थोड़ा सा आपको इस महीने स्पेशली ध्यान रखना है। अगर कोई आपको कह रहा है कि क्या मैं आपकी मदद कर दूँ ये खाना बनाने में, कुछ करने में, कपड़े उठाने में, तो डोंट से नो टू देम, बिकॉज ये आपका एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा शेड करिए लोगों पे, सो दैट यू कैन ऑल्सो टेक little bit of relaxation, okay।
ऑल्सो आई फील इस पूरे दिसंबर के महीने में डिप्रेशन मोड्स थोड़े ज़्यादा रहेंगे, अकेलापन सा रहेगा, ऐसा आपको मेंटल क्लैरिटी नहीं मिलेगा, आपकी हेल्थ को लेके में भी बहुत ज़्यादा टेंशन लोगे, एंड ऑल्सो कुछ खाने का मन नहीं रहेगा, मूड स्विंग्स बहुत होने वाले इस दिसंबर में। तो आप ये बोलोगे मैम आप कुछ अच्छा नहीं बोल रहे हैं। देखिए अच्छा ये है कि आपके ऊपर है आप कैसे इसको बना सको। अगर पूरे दिसंबर में यू आर फीलिंग दिस यू वांट टू ईट समथिंग, आपको कुछ टेम्पटेशंस हो रही है बाहर खाने की, यू हैव टू इग्नोर दैट, यू हैव टू अवॉइड इट, बिकॉज आपके हार्ट में बहुत ज़्यादा इश्यूज मुझे आगे चल के नजर आ रहे हैं। सो यू हैव टू बी वेरी एक्स्ट्रा केयरफुल। अगर आप लोग ये सुन रहे हैं और अभी भी आप इसको अप्लाई नहीं करना चाहते, देन दैट्स योर फॉल्ट, राइट। तब आप बोलना मत कि मैम आपका रीडिंग्स ऐसा है वैसा है, बिकॉज देखिए अगर मैं आपको गाइडेंस दे रही हूँ, इट्स योर डिसीजन, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फॉलो द गाइडेंस। अगर आप गाइडेंस ही फॉलो नहीं करोगे देन ऑब्वियसली यू विल बी इन अ बैड कंडीशन, राइट। तो ये आप कोई भी नहीं चाहते होंगे। तो फैमिली की गेट टुगेदर्स बहुत ज़्यादा होगी दिसंबर के महीने में। तला हुआ और कच्चा खाना मत खाइए, कच्चा खाना, या आई एम सॉरी टू से जो लोग नॉन वेजिटेरियन से हो सके तो दिसंबर के महीने में नॉन वेज मत खाइए। आई डोंट नो व्हाई बट आई एम गेटिंग दिस। तो हो सके आपके हार्ट के लिए अच्छा नहीं है। देखा जाए तो थोड़ा सा डगमगाया हुआ है हेल्थ, बट यू विल कम आउट ऑफ दिस चैलेंज, ओके। सो यू आर सो स्ट्रॉन्ग कि आप इससे डील करते हुए बाहर निकल के आओगे। चलिए देखते हैं आपके वर्क लाइफ, फाइनेंसेस एंड ऑफिस में कैसा रहने वाला है। ऑफिशियल वर्क में वर्गोस के लिए करियर की रीडिंग, दिसंबर का महीना आपके करियर में कैसा होने जाएगा। दिसंबर फॉर वर्गो करियर रीडिंग, एंजल्स प्लीज गिव मी गाइडेंस फॉर वर्गोस। We have got Page of Swords, Two of Pentacles, okay, Magician का कार्ड भी दिखा है मुझे बहुत बार। ओके, Hangman, Virgos, ओके। वर्गोस करियर में अगर मैं ऑफिस लोगों की बात कर रही हूँ, अगर आप लोग सर्विसेज में काम करते हैं, थोड़ा सा बिजी स्केड्यूल रहेगा पूरे दिसंबर के महीने में। आपको समझ नहीं आएगा कौन सा काम करना चाहिए, ये करे वो करे, ये करे वो करे, थोड़ा सा रहेगा ऐसा। जो लोग सोशल मीडिया से हैं उनके लिए बहुत बढ़िया है। सोशल मीडिया में आपको पूरा फुल अटेंशन दिया जाएगा एंड यू आर द मैजिशियन, मतलब आप कुछ भी कर सकते हैं। इस पूरे दिसंबर के महीने में आपको यूनिवर्स ने एक छड़ी दे दी है कि आपको जैसा करना है आप वैसा करिए। मतलब अगर आपको बिजनेस में अच्छा करना है तो आपके ऊपर है, आप कैसा कितना काम कर रहे हो तो अच्छा जाएगा, नहीं काम कर रहे तो अच्छा नहीं जाएगा। यू नो इट्स लाइक अ मैजिक, ओके। सो मैजिक की तरह आपका काम करेगा, जैसा आप करना चाहोगे वैसा। तो आपको बहुत स्ट्रांग बनना है। और वो कहते हैं ना कि आपको कितना चाहिए, 100 चाहिए, 200 चाहिए, 300 चाहिए, 400 चाहिए, एक मैनिफेस्टेशन करेंगे आप, उसमें आप जैसा करना चाहे वैसा आप कर सकते हैं, कोई लिमिटेशंस नहीं होगी आपकी उसमें। लेकिन एक चीज़ है, अगर आप अपने आप को रोकोगे कि नहीं मुझे नहीं करना, सेक्रीफाइस नहीं करना, मुझे नहीं जाना, अगर किसी चीज़ के लिए रोकोगे तो ये आप ब्लेसिंग्स को काइंड ऑफ डिस्कार्ड कर रहे हो। तो ब्लेसिंग्स को मना मत करिएगा। कोई अपॉर्चुनिटी आई है, कोई आपके साथ काम करना चाहता है, मना मत करिएगा, ठीक है। बिकॉज जितना ज़्यादा आप लोगों के साथ जुड़ोगे, नया स्टार्ट करोगे, उतना ही अच्छा है। ऑल्सो आई फील इफ़ यू आर वर्किंग विथ सम फीमेल पीपल, जो लोग फीमेल अगर कोई एनर्जीज हैं आपके जिनके साथ आप काम करना चाहते हो तो बहुत ही बढ़िया रहेगा उनके साथ, बिकॉज उनसे आप डबल ट्रिपल अमाउंट कमा सकते हो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत एरोगेंट रहोगे पूरे काम में, बहुत वाइब्रेंसी रहेगी, हमेशा से आपका काम में हमेशा वाइब्रेंट आता है। एक चीज़ बोलूँगी, बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक मत होइए, बिकॉज कहीं ना कहीं आप अपनी हेल्थ को भी ख़राब कर रहे हैं इस चक्कर में। तो जितना काम कर सकते हैं उतना ही करिए, ज़्यादा ज़बरदस्ती करके। देखिए मैंने अब ऐसी 2 बातें, आप कंफ्यूज मत होना। जैसे कि आप स्मिता जी आप कह रहे हो कि मैजिशियन भी बनो और काम भी कम करो, मतलब समझ नहीं आ रहा आपको। देखिए यूज़ योर कॉमन सेंस ऑफ कोर्स। देखिए अगर आपका हेल्थ ख़राब है
तो आपको जितना कम काम करना है उतना ही करोगे। ज़बरदस्ती करके कि मुझे तो ये करना है, मुझे तो आज यहाँ जाना है, करके ही रहूँगी, ये चीज़ें करोगे तो क्या होगा, बैलेंस नहीं बन पाएगा ना आपका। बिकॉज यहाँ पे देखिए 2 ऑफ पेंटिकल्स है, और 2 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब जगल करना कि आप बैलेंस नहीं बना पाओगे कि इधर उधर ऐसे नहीं करना है। एक जगह पे पूरा बैलेंस बनाना है कि काम इतना सा, रेस्ट भी उतना ही, लाइक रेस्ट ज़्यादा करिए, काम थोड़ा सा करिए। दिसंबर का महीने थोड़ा सा अपने आप को ब्रेक दीजिए काम से, ठीक है, जो कि मुझे लग नहीं रहा आप दोगे, बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक चीज़ें हैं। और जहाँ तक बात फाइनेंसेस की हो, तो फाइनेंसेस में पैसा आता रहेगा बट पैसा जाएगा भी उतना ही। तो प्लीज़ स्पेंड ओवर मत करिए, जितना कम स्पेंड करेंगे, मतलब डिटर्मिनेशन रखिए कि आप कुछ पैसे बचाएंगे। लाइक इस दिसंबर में आपने एक डिटर्मिनेशन लगा कि चल मैं 10 रुपये बचाऊंगा, ठीक है, जो भी है, तो उस चीज़ को सोचिए कि इतना अमाउंट कैलकुलेट करिए दिमाग में कि इतने पैसे दिरम है, जो भी है, वट एवर इट इज़, जहाँ पे भी आप जिस भी स्टेट में कंट्री में रहते हैं उस हिसाब से आप बताइए कि इसमें यहाँ पे इतना पैसा मुझे सेव करना है, तो उस हिसाब से आप सेव करिए। ये नहीं कि आपने खर्चा कर दिया, पैसा आ गया और खर्चा हो गया। ये चीज़ आपको बहुत कैलकुलेशन करना है, और कैलकुलेशन करते हुए दिखाई भी दे रहे हो इस महीने बहुत ज़्यादा, बट ऐसा नहीं कि हेल्थ पे बात आन पड़ी और आपने सब कुछ ख़राब कर दिया। तो इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं आपका लव लाइफ कैसा जाने वाला है। थोड़ा सा पानी पीना चाहूँगी। चलिए देखते हैं आपका दिसंबर में लव रिलेशनशिप्स में क्या होने वाला है। वर्गो यानी कि कन्या राशि, लव रिलेशनशिप में दिसंबर के महीने में क्या हो रहा है। वर्गो लव रिलेशनशिप फॉर दिसंबर। लव या फिर रिलेशनशिप्स फॉर दिसंबर फॉर वर्गो। Oh God. Page of Wands, 5 of Swords, 3 of Wands, 5 of Wands, Queen of Cups, the Temperance, 10 of Cups, Queen of Pentacles। यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वीन की एनर्जी है वर्गोस। मैजिशियन भी है हमारे साथ में, और बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास है 5 ऑफ पेंटिकल्स। थोड़ा सा डिटेल रीडिंग करूँगी आपका। ओके, सो वर्गो क्या हो रहा है यहाँ पे। वर्गो सबसे पहले तो आपके रिलेशनशिप्स में, आप पता नहीं मुझे, मैं लव रिलेशनशिप ज़्यादा देख नहीं रही हूँ, नॉर्मल रिलेशनशिप्स की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, तो उसको इस हिसाब से लीजिए, बिकॉज ये लव रीडिंग कम्प्लीटली नहीं है। दिसंबर के महीने में आपकी बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स लिखी है अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने आसपास के कुछ ऐसे लोगों के साथ जो आपके तरक्की से खुश नहीं है। आई डोंट नो व्हाई आई एम सेइंग दिस, बट आप जहाँ पे भी चल रहे हो, दे आर वेरी जेलस ऑफ यू, दे आर जेलस ऑफ वॉट यू आर डूइंग राइट नाउ। वो हर चीज़ के लिए आपके ऊपर जेलस है। ये कोई भी पर्सन हो सकते हैं। मुझे क्वींस बहुत दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, विच मीन्स कि आपको सपोर्ट अपने पेरेंट्स से मिल रहा है, एंड आपकी मदर से आपको सपोर्ट मिल रहा है, बट काइंड ऑफ देर आर लॉट ऑफ क्वेरल्स। ओके, यहाँ पे लड़ाई झगड़ा, यू नो, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा है। एंड ऑल्सो विद द मैजिशियन कार्ड आई फील कि यहाँ पे आपको कंप्लीटली कोई एक पर्सन है जो जानबूझ के, देखिए मैं नज़र की बात अगर करूँ तो यहाँ पे कोई नज़र यहाँ पे आपका है नहीं, यहाँ पे कोई नज़र की बात मैं नहीं कर रही, बट इट्स लाइक समबडी इज़ डूइंग समथिंग। ओके, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, बिकॉज देखिए यहाँ पे कोई पर्सन है जो कॉन्स्टेंटली आपको देख रहे हैं कि आप क्या करते हैं, आपकी डेली लाइफ कैसी है, इन्होंने आपके ऊपर नज़र बना के रखा है ना। देखिए नज़र बनाने का मतलब ये नहीं होता कि वो आपको स्टॉक कर रहे हैं, नज़र बनाने का मतलब होता है बहुत सारे टेक्निक के हिसाब से ये आपके ऊपर टैरो कार्ड रीडिंग्स करवा रहे हैं या खुद टैरो कर रहे हैं, यू नो, अलग अलग एस्ट्रोलॉजर से आपके बारे में पूछ रहे हैं, यू नो, व्हाट आर यू अप टू, वो आपके लाइफ में कौन है। तो ये कोई पर्सन की एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा विजिबल हो रही है।
ये पर्सन आपको आपकी फैमिली लाइफ को ख़राब करने में लगे हुए हैं। लाइक आपकी जो 10 ऑफ कप्स है और आपकी जो अबंडेंस है जो आपको वैसे भी अचीव हो रही है इनके जितना भी सोचने के बाद, ये पर्सन कॉन्स्टेंटली चाहते हैं कि आप या तो किसी के साथ लड़ाई करें, झगड़ा करें। तो देखिए, अगर आपको एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी, अगर आप नज़र पे बिलीव करते हो अगर आपको मन से अंदर से किसी के लिए ऑल ऑफ अ सडन ये फील हो रहा है कि ये पर्सन से मेरे को बात ही नहीं करना, इस पर्सन के बारे में आप कुछ गलत सोचने लग जाते हो, नेगेटिव सोचते हो, तो सोचिए कि ये कोई इंटरनल चीज़ें हैं जो आपके ऊपर नज़र बना के रखें कि आपकी जो पर्सनल लाइफ है, लाइक स्पेशली योर लव लाइफ, ओके, दिस पर्सन डजंट वांट यू टू बी हैप्पी देयर, ओके। तो ये चीज़ इनका कॉन्स्टेंटली दिमाग में चल रहा है। ये पर्सन आपका एक कोई पर्सन है जो आपको वेट भी कर रहे हैं कि आप उनके पास जाओ, उनसे बातें करो, उनको मैसेज करो और वो मैसेज पे आपको बहुत ज़्यादा सुनाए, सुनाए मतलब लिटरली आपको खरी खोटी सुनाए जो आपने इनके साथ किया है। लाइक पास्ट में अगर आप लोगों का कुछ रहा है, उस लव ट्रायंगल के बीच में कुछ लव ट्रायंगल अगर बनी है या फिर लव रिलेशनशिप में कुछ हुआ है, फैमिली इंटरफेरेंस हुआ है, तो ये आपको एक्चुअली सुनाना भी चाहते हैं। एंड एट द सेम टाइम दिस पर्सन इज कॉन्स्टेंटली आफ्टर योर लव लाइफ, कि आपकी लाइफ, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, अगर आप लोग किसी मैरिज लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आपकी हो रही है, तो ये पर्सन कॉन्स्टेंटली इसको पोक करना चाहते हैं। और ये वो किसी फीमेल एनर्जी का हेल्प ले रहे हैं और फीमेल एनर्जी से कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं। फीमेल एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा विजिबल हो रही है। फीमेल एनर्जी कोई मदरली फिगर जो आपसे बहुत उम्र में बड़ी हैं, ठीक है, इनसे कुछ चीज़ें निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं कि वर्गो का क्या चल रहा है आजकल, वर्गो कहाँ पे है, वर्गो की लाइफ में कौन आ गया, वर्गो क्यों वापस नहीं आ रही, या वर्गो का या वापस नहीं आ रहा, वर्गो क्यों मैसेज नहीं कर रहा। इस पर्सन को बहुत क्यूरियोसिटी है आपके लव लाइफ को लेकर। ये कोई ऐसे पर्सन है जिन्होंने आपको छोड़ दिया था या आपने इनको छोड़ दिया है। ये पर्सन बहुत वियर्ड है बिकॉज देखिए इनकी एनर्जीज दो तरह की है। ये पर्सन आपको एज अ कंपेटिटर मानते हैं, लाइक आप एक कंपटीशन हो इनके लिए, ओके। इनको हर तरह से आप एक कॉम्पिटिटिव जोन में नजर आते हैं कि आप बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं, आप बहुत खुश हैं, आप अपनी तरक्की कर रहे हैं, आप अपनी पर्सनल लाइफ में खुश हैं, आप अपनी करियर लाइफ में खुश हैं। सो यू आर द अबंडेंट लेडी। इस पर्सन को इस चीज़ से बहुत प्रॉब्लम है। ये कोई पर्सन है, अपनी चीज़ों को एक साइड में इन्होंने रखा हुआ है और इन्होंने किसी को ये बात नहीं बताई। एंड दिस पर्सन इज कॉन्स्टेंटली आइंग ऑन यू, स्पाइंग ऑन यू, या आपको सोशल मीडिया में स्टॉक कर रहे हैं। अगर आप सोशल मीडिया के थ्रू कुछ मोटिवेशनल स्पीकर हो, कुछ बोलते हो, इंस्टाग्राम में हो, फेसबुक में हो, यूट्यूब में हो, ये पर्सन आपको वहाँ देख रहे हैं और ये पर्सन देख देख के मतलब वो कहते हैं ना मन मन में मुस्काना कि यार इतने खुश कैसे हो मेरे बगैर, दिस इज द काइंड ऑफ फीलिंग दैट दे आर गिविंग। एंड ऑल्सो this person feels that I don't know why but this person is having some problem कि आप अपनी मैरिड लाइफ में खुश ना रहो। मतलब this person's goal is to destroy your married life। तो मुझे पता नहीं इस बार आया है। Let me clarify the cards with this 5 of Wands कि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स किस चीज़ का हो रहा है। स्लोइंग डाउन एंड स्ट्रेस। ओके वर्गो, देखिए एक चीज़ है, ये पर्सन जो भी है इनको ये पर्सन स्लोइंग डाउन, मतलब ये पर्सन एक्चुअली इस स्लो एनर्जी में है। ये कोई ऐसे पर्सन है जो आपसे अभी भी बातचीत नहीं करते हैं, कोई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी हो सकते हैं। ये पर्सन बहुत स्लोली इस चीज़ को देख रहे हैं और हो सकता है ये पर्सन स्लोली इस चीज़ को आपकी तरफ ला रहे हैं, ओके, कि आपको स्ट्रेस हो जाए, आपको आप अपनी लव लाइफ में खुश ना रहो, आपको कोई ना कोई इश्यूज आता रहे अपनी लव लाइफ में। तो इसलिए सबसे पहले बात ये है कि आप कोई मदरली फिगर को अपनी चीज़ें मत बताइए। अगर आपकी कोई प्राइवेट चीज़ें हैं, कोई पर्सनल चीज़ें हैं, अपनी मदर फिगर को मत बताइए। बिकॉज आई एम नॉट सेइंग कि मदर फिगर आपके लिए गलत सोचती हैं, बट इट्स लाइक कि उनके इमोशंस आपके लिए थोड़े
अलग है एज कम्पेयर टू द पर्सन दैट यू आर डीलिंग विद। ओके, सो हो सकता है ये आपकी मदर या कोई फीमेल एनर्जी उस चीज़ को उस तरीके से ना ले जैसा आप उनको बताना चाह रहे हो। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल आप अपनी मदर को कुछ चीज़ें शेयर करना चाहते हो अबाउट योर लव लाइफ, ओके, और ऑल ऑफ अ सडन आपकी मदर ने वो चीज़ें सुन ली, बट दे आर गिविंग यू सम गाइडेंस, ओके, बट हो सकता है वो गाइडेंस गलत हो आपके लिए कि आप इसको पर्सन को छोड़ दो या आप इनके साथ मत रहो, यू नो, या आप ऐसे करो वैसे करो, कुछ गलत सलाह भी हो सकती है क्योंकि वो जो मदरली फिगर है वो दूसरों को जाके कुछ बता रही। तो ये चीज़ मुझे कॉन्फ्लिक्ट पैदा करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है दो मदर्स की भी कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रही हो आपस के, कुछ फैमिलीज में दो मदर्स, एक तरफ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, एक तरफ क्वीन ऑफ कप्स है, यू नो, वन इज फुल ऑफ इमोशंस, द अदर वन इज फुल ऑफ अबंडेंस। ओके, सो इस चीज़ का भी मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि कोई इमोशनली आपके बारे में सोच रहे हैं तो कोई खाली पैसों के बारे में सोच रहा है आपको लेकर कि आप खाली पैसों से मतलब रखते हो, आपका खाली पैसा पैसा सब कुछ है, तो वो आपको इस तरीके से गलत भी सोच सकते हैं। ओके, मैं वाई एम सेइंग मदर फिगर बिकॉज यहाँ पे देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स दोनों साइड में, ठीक है, और बीच में आपका 10 ऑफ कप्स है एंड टेम्परेंस है, विच मीन्स कि फैमिली रिलेशंस, यानी कि फैमिली में कोई ऐसे रिलेटिव हो सकते हैं जो वाकई में चाहते हैं कि आप अपनी लव लाइफ में एक तरफा खुश भी रहो और दूसरी तरफा आप खुश भी ना रहो। आई मीन वेरी वियर्ड एनर्जी, आई कैन से दिस। और कोई एक पर्सन है जो कॉन्स्टेंटली आपकी लव लाइफ में बाउंडेशंस पैदा कर रहे हैं, वो नहीं चाहते कि आप अपनी लव लाइफ में खुश रहो। तो इस चीज़ का आपको इस पूरे दिसंबर में ध्यान रखना है कि अपनी लव लाइफ को लेकर या अपनी पर्सनल चीज़ों को लेकर कोई मदर फिगर को बहुत ज़्यादा डिटेल ओरिएंटेड बातें या कोई फीमेल एनर्जीज को, कोई भी फीमेल मदर फिगर हो या फिर फीमेल डिवाइन एंटिटी हो, उनको प्लीज़ अपनी चीज़ें मत बताइए, ठीक है। सो इट्स लाइक वेरी वियर्ड मैसेज बट दिस इज व्हाट इट्स कमिंग। चलिए देखते हैं आपको टैरो गाइडेंस क्या देता है पूरे दिसंबर के लिए। देखिए क्वीन ऑफ कप्स बार बार आ रहा है, 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके, आपके लिए गाइडेंस ये है वर्गो कि ये जो भी मदर फिगर है क्वीन ऑफ कप्स, इनके साथ आपका रिश्ता ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। आई डोंट नो व्हाई बट इट्स कमिंग टू एन एंड। तो इनके साथ जो भी इमोशंस हैं आप ख़त्म कर चुके हो। देखिए ख़त्म करने का मतलब ये नहीं होता, आपको यूनिवर्स ये नहीं बताता कि ख़त्म करने का मतलब सब चीज़ें ख़त्म हो जाती है। ये भी होती है कि कुछ चीज़ें, कुछ टॉक्सिक सिचुएशन हो सकता है कि आप इसको इस तरीके से देखिए, पर्सपेक्टिव चेंज करिए चीज़ों को देखने का, कि अगर आपको लग रहा है कोई आपसे बात नहीं कर रहे हैं या फिर कुछ चीज़ें ख़त्म कर रहे हैं, तो आपको टैरो ये बोल रहे हैं कि यू नो चीज़ों को ख़त्म, दूसरों की पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करिए। अपनी तरफ से मत सोचिए कि ये ऐसे ही है या वैसे ही है। हो सकता है ये पर्सन कुछ और हो, ठीक है, आप इनको अच्छी तरह से जज नहीं कर पा रहे हो सकता है ये बहुत ज़्यादा बैक स्टेपिंग करते हैं और आपको रियलाइज़ नहीं हो रहा, और आपके इमोशन बैक स्टेपिंग की तरफ जा रहे हैं। आई मीन आप जो उनको बताना चाह रहे हो वो बैक स्टेप करते हैं, वो पीछे से बोलते हैं। तो इस चीज़ को आप कंप्लीटली इग्नोर करिए, बिकॉज यूनिवर्स आपको कह रहा है जो चीज़ ख़त्म हो चुकी है वो ख़त्म हो चुकी है एंड यू शुड बी सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव। अपने आप को प्यार दीजिए, जो प्यार आपको मदर नहीं दे पाती है सपोज करिए, वो प्यार आप अपने आप को खुद भी दे सकते हो। ओके, सो यूनिवर्स का कहना ये है आपके मैसेज में कि कोई मदर आपको अगर प्यार सही से नहीं कर रहे हैं या केयर नहीं कर रहे हैं तो उसमें बुरा मत मानिए, उनकी पर्सपेक्टिव को उस तरीके से मत जज करिए और उनके साथ कुछ चीज़ें ख़त्म करने की कोशिश भी मत करिए। हो सकता है उस सिचुएशन में वो क्या डील कर रहे हैं आपको खुद ही भी नहीं पता, ठीक है। सो इस दिसंबर में बहुत ज़्यादा मदर का यहाँ पे मैसेज आया है, इसलिए आई एम टेलिंग यू दैट देयर इज लॉट ऑफ फीमेल एनर्जी। और ये वीडियो बहुत लॉन्ग भी हो गया है तो मैं इस वीडियो को अभी यहाँ पे कर रही हूँ एंड। आई होप आपको मेरी इस महीने की रीडिंग वर्गोस की अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपके नेक्स्ट वीक की करियर एंड लव रीडिंग के लिए। तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरीवन।